नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। करनाल में पार्क हॉस्पिटल लेकर आया है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी के जरिए करनाल में ही जॉइंट रोगियों व घुटनों के दर्द से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस बारे में हमें चंडीगढ़ के प्रसिद्ध आर्थो सर्जन डॉक्टर भानु प्रताप सलूजा ने जानकारी दी। देखें तस्वीरें। सचिन सूदा, मैं सीईओ पार्क हॉस्पिटल करनाल। आज हमारे साथ चंडीगढ़ के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भानु प्रताप सलूजा आए हैं और डॉक्टर शरद उनकी टीम में हैं और हमारे ऑर्थो सर्जन डॉक्टर शरद चौधरी ऑल्सो अवेलेबल। ये डॉक्टर भानु ने पार्क ग्रेशियन मोहाली को ज्वाइन किया है और ये अब मंथ टू मंथ हमारे पास आया करेंगे अपनी सर्विसेज देने के लिए। डॉक्टर भानु इसके बारे में आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे क्या क्या सर्विसेज वो वहाँ पे देते हैं जो हमारे को करनाल शहर को उपलब्ध कर पाएंगे वो। डॉक्टर भानु प्लीज करते क्या 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 विधा है जो रोबोट कीड़ी है, क्या विधा है किस तरह से आप पहले तो आप सबका धन्यवाद। मैं डॉक्टर भानु सलूजा, चेयरमैन डायरेक्टर पार्क मोहाली। बट पार्क हॉस्पिटल ने प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं जहाँ जहाँ पार्क हॉस्पिटल है वहाँ अपनी टेक्निक्स और हायर मोडालिटीज़ और सर्जरीज प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर शरद चौधरी का भी, जो यहाँ का ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं और एक अच्छे पायदान पर लेकर गए हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को। अब जो चीज़ यहाँ हम चंडीगढ़ से लेकर आए हैं वो अल्ट्रा एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है। ज़्यादातर हॉस्पिटल रोबोट की एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नॉलेज के लिए जानना जरूरी है कि रोबोट के 3 पायदान हैं। जो पायदान मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इन्वेजिव प्लेटफॉर्म है। इन्वेजिव रोबोटिक्स की तरफ ज़्यादा काम हो रहा है। हम जो काम कर रहे हैं हम इन्वेजिव, सेमी इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव रोबोटिक्स, मतलब तीनों प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। हर वर्ग का बंदा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है। अब इन प्लेटफॉर्म्स के नाम हमने रोबो 3D, रोबो आई और रोबो आर्म रखा है। तो जो रोबो 3D है वो नॉन इन्वेजिव रोबोटिक्स की तरफ जाता है, जहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो रोबोटिक सर्जरी कराना चाहते हैं, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, जिन पे हम एग्रेसिव इन्वेजिव मैकेनिज्म ऑफ रोबोटिक यूज़ नहीं कर सकते। तो जहाँ रोबोट को यूज़ करने में पिन्स का यूज़ होता है, मल्टीपल पिन्स को लगाना पड़ता है, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम वो पिन्स लगाते हैं तो फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। तो कई सारे बुजुर्ग आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें रोबोटिक सर्जरी की टेक्नोलॉजी चाहिए। उनके लिए रोबो 3D एक कारगर रोबोटिक टेक्निक सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम पूरी सर्जरी रोबोट के प्लेटफॉर्म पर पहले कर लेते हैं। तो एक दिन पहले ही ये सारी सर्जरी हमारे रोबोटिक सॉफ्टवेयर पर सीटी स्कैन के बेसिस पर हो जाती है। तो सीटी स्कैन कराकर हम घुटने का या कूल्हे का या किसी भी जोड़ का ढांचा, उसका प्रतिबिंब क्रिएट कर लेते हैं रोबोट के सॉफ्टवेयर पर और ब्लूप्रिंट क्रिएट करके उसके ऊपर पहले वो सर्जरी करके देखते हैं कि एग्जैक्टली इनका डैमेज कितना है, साइज कितना है, ताकि जब ऑपरेट करें तो हमारे पास सारे रिजल्ट ऑन पेपर हो। तो हमें उतना ही काम करने की जरूरत पड़े जितना जरूरत है, ना कि वो कर दें जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो एक वर्ग है 70, 75, 80 साल का, जिनमें ये वाली रोबोटिक टेक्नोलॉजी कारगर सिद्ध होगी। दूसरी टेक्नोलॉजी है रोबो आई। ये सेमी इन्वेजिव प्लेटफॉर्म है रोबोटिक का। इसमें हम एक चश्मा पहनते हैं, एक आई के फॉर्म में होता है, जिसमें रोबोटिक सॉफ्टवेयर एनरोल्ड रहता है। वो चश्मा पहनकर सर्जरी के दौरान हम उसको घुटने को, कूल्हे को, शोल्डर को, एल्बो को, जो भी जोड़ है उसको हम स्कैन करते हैं। तो उसके अंदर एक इंट्रा स्कैनर होता है जो पूरे ढांचे की तस्वीर हमारे सामने ले आता है और जितना हिस्सा खराब है उतने हिस्से की पूरी कंटूरिंग हमारे चश्मे के आगे हो जाती है। इसमें भी हमें बहुत सारा पिन लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो वर्ग 55, 60, 65 की उम्र में है और जो बहुत खर्चा नहीं करना चाहते, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी कारगर सिद्ध हो रही है। तीसरी आती है इन्वेजिव टेक्नोलॉजी, जो कि यंग पेशेंट्स पे ज़्यादा कारगर है। 40, 45, 50, 55 साल के जो आते हैं जिनकी हड्डियां मजबूत है, जिसमें हम पूरे ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ उनकी खराबी और घिसाई कर सकते हैं। खराबी की जान पड़ताल और उसकी खराबी को रोबोट के हाथों द्वारा निकालना, मतलब रोबोट का सिस्टम वो खराबी को निकालेगा। तो ये तीनों पायदान लेकर हम हर पार्क में लेकर आ रहे हैं। करनाल हमारी पहली पहल है, अम्बाला में हमने शुरू किया है। आगे पानीपत और भी जो उनके सेंटर्स दिल्ली में या पंजाब की तरफ है, वहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजीज मुहैया कराई जाएंगी। तो मुझे लगता है कि रोबोटिक दुनिया में पार्क एक नई पहल लेकर आ रहा है, जहाँ पर 3-3 रोबोट्स अवेलेबल होंगे
और हर वर्ग का बंदा जिसको भी किसी भी प्रकार की जोड़ की तकलीफ है उसका फायदा उठा पाएगा। दूसरी जो चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी से अब जो रिकवरी रेट है वो कैसा है। तो सर्जरी जो है वो मात्र अब 10 से 15 मिनट की रह गई है। चीरे जो 10 इंच के होते थे घट के अब 4 इंच पे आ गए हैं। जहाँ पे मांसपेशियों को काटा जाता था पुराना, वहाँ इसमें मांसपेशियों को काटने की जरूरत नहीं है। हड्डियों में रॉड और सिस्टम लगा के हड्डी के साथ खराबी को निकाल दिया जाता था, अब वो सब इसमें करने की जरूरत नहीं है। 72 घंटे तक आईसीयू में रखते थे पेशेंट, अब आईसीयू में रखने की जरूरत नहीं, 6 घंटे में मात्र अपने कमरे में वापस जा सकता है। चीरे वाली जगह पे मेटल की क्लिप्स लगाते थे हम टांके के तौर पर, अब बिना टांकों की सर्जरी है। पेशाब की नली, खून की नली, रीढ़ की हड्डी में बेहोशी वाली पाइप लगती थी पहले, अब उनको लगाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट 15-20 दिन वॉकर पे चलता था, अब अगले दिन से बिना वॉकर खड़ा रह सकता है, चल सकता है। पहले 2-2 महीने तक सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, अब तीसरे दिन से सीढ़ी चढ़ने की क्षमता उसमें आ रही है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की एक देन है जिसकी वजह से ये सर्जरीज अब बहुत सिंपल, सरल और सुचारू रूप से पेशेंट तक पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि करनाल के लोगों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा, जहाँ पे हर वर्ग का पेशेंट, चाहे वो आयुष्मान, ईएसआई, ईसीएचएस, सीजीएचएस, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, कैश, टीपीए, कोई भी वायरल का पेशेंट हो, इसका फायदा उठा सकता है। तो डॉक्टर इसमें बजट कितना रहता है इसमें? बजट डिपेंड करेगा, कोशिश हमारी यही है कि हर वर्ग का पेशेंट को ये फ्री सर्विस मिल सके। तो ज़्यादातर कोशिश यही है कि इसको हम फ्री टेक्नोलॉजी की तरह यूज़ करें, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे अस्पताल के साथ जुड़े। तो चाहे कैश टीपीए का पेशेंट हो, चाहे वो किसी वर्ग का पेशेंट हो, उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम ये सर्जरीज प्रदान करने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं किया जाएगा। ये अमूमन देखा जाता है घुटने वुटने में बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं लोगों कहते हैं कि यहाँ लगवाओ वही तो मैंने यहाँ बताया कि एक चार्ज है जो तो पैकेज है, दूसरा चार्ज होता है टेक्नोलॉजी का। हम एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो कितना टेक्नोलॉजी खर्चा होगा सामान को? नॉर्मली जो पैनल के पेशेंट हैं, जो ईसीएचएस, सीजीएचएस, उनका तो खर्चा गवर्नमेंट दे रही है, तो वहाँ कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। लेकिन जो कैश के पेशेंट हैं, उनका खर्चा तकरीबन 3 लाख से 4.5 लाख के बीच पड़ेगा, जो कंपैरेटिवली दिल्ली या चंडीगढ़ के मुकाबले 1.5 लाख कम है। दोनों को दोनों का। तो आयुष्मान कार्ड आयुष्मान में गवर्नमेंट देती है, वैलिड है? आयुष्मान वैलिड है। तो मैंने जितने पैनल्स के नाम लिए सब वैलिड है, इन पे पेशेंट का कोई कॉस्ट नहीं है। तो हर वर्ग का पेशेंट उठा सकता है। और टेक्नोलॉजी हम खास तौर पे यहाँ पर फ्री मुहैया करा रहे हैं, पेशेंट को टेक्नोलॉजी का एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा जो दूसरे अस्पतालों में देना पड़ेगा। शिरकत की है डॉक्टर शरद, बहुत सुचारू रूप से उसमें उनका सहयोग रहा है और बहुत सारे पेशेंट्स का ये डेली रूप से यहाँ ऑपरेट भी कर रहे हैं। मिनिमम 40-50 सर्जरीज यहाँ हर महीने करते हैं। मेरे आने से सिर्फ इतना होगा कि इनको 1 और 1 11 हो जाएंगे। ये जो सर्विसेज दे रहे थे उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड हो जाएंगे, जिससे लोगों को अगर एक एक्सपर्टीज ओपिनियन की जरूरत है तो हम मिलके वो दे पाएंगे। ज्यादातर अगर मैं जोड़ों की बात करूं तो वैसे भी जोड़ों की संख्या में 70 से 80% घुटने के मरीज ही मिलेंगे आपको। आज जो हमने कैंप किया है उसमें एक मिश्रित वर्ग था, 70-80% तकरीबन घुटने और कूल्हे की तकलीफ के साथ आया था, 15 से 20% कमर की तकलीफ के साथ आया था। साइंस जो बोलती है किसी भी बीमारी के 5 कारण है। पहला है उम्र, दूसरा है चोट, तीसरा है इन्फेक्शन, चौथा है पैतृक या मातृक और छठवां है लाइफस्टाइल। अगर मैं उम्र और चोट और ये 4 कारण को छोड़ दूं तो लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कारण है। अब लाइफस्टाइल में घुटने के बल बैठ के योगा करना, घुटने के बल बैठ के गार्डनिंग करना, दौड़ के सीढ़ी चढ़ना उतरना, जंक फूड्स खाना, लिकर का सेवन करना, ओवरवेट होना, ये सारे लाइफस्टाइल के कारण है। धूप का ना सेकना, ज़्यादातर समय एसी में रहना, साइकिलिंग ना करना, व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, अपने वेट और हाइट के रेशियो को मेंटेन ना करना, ये सब विभिन्न कारण है जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है। तो हर व्यक्ति में विटामिन डी की कमी आ रही है, छोटा बच्चा भी जन्म लेता है तो उसमें भी विटामिन डी की कमी रहती है। तो विटामिन डी की कमी के मैंने अभी आपको बताया कारण, ये जो सारे कारण बताए उसमें एक कारण था धूप का ना सेकना, एसी एयर कंडीशन लाइफ में की तरफ जाना, नियमित व्यायाम ना करना,
अपने बॉडी के रेगुलर विटामिन को 6 महीने के अंतराल पर उसका चेक ना करना, अपनी डाइट में जंक्स को ज़्यादा रखना, दूध ना पीना, दही ना लेना, छाछ, चने का पानी, सूप, दलिया, हरी सब्जी, इन सब का सेवन ना करना। तो ये कई कारण है जिसकी वजह से मूलतः तौर पर विटामिन डी की कमी बॉडी में पाई जाती है। जैसे सर्दियों में दिक्कत ज़्यादा है, तो डॉक्टर किस तरह की सावधानी जो है बहुत सिंपल है। सर्दियों में जोड़ों का दर्द क्यों है? सर्दियों में जोड़ों का दर्द इसलिए है क्योंकि सर्दियों की वजह से धमनियों में जो रक्तस्राव है वो कम हो जाता है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। अगर यही इसी पीरियड में हम अगर धूप का एक्सपोजर लें तो रक्तस्राव बढ़ जाए, हमारा रक्तस्राव बढ़ेगा तो जोड़ों का दर्द भी कम हो जाएगा। दूसरा, सर्दियों में हम ज़्यादातर कमरों के अंदर रहना चाहते हैं, बाहर निकल के कोई व्यायाम नहीं करना चाहते हैं, डेली रनिंग नहीं करना चाहते हैं, एयर कंडीशन लाइफ में एयर कंडीशन वाली ही लाइफ लीड कर रहे हैं। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। डॉक्टर ये कहते हैं कि सर्दियों में घूमना इसलिए थोड़ा सा सैर नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्दियों हो गर्मियां हो, सैर 12 महीने करनी चाहिए। रेगुलर कहते हैं ना लोग, जैसे बहुत लोगों को सर्दियों में सैर नहीं करना चाहिए, वो पॉल्यूशन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 6 बजे 7 बजे सैर कर रहे हैं तो पोल्यूशन का कोई दर्द सुबह 6 और 7 बजे तो नहीं मिलेगा। और सैर करेंगे भी तो गार्डन में या पार्क में करेंगे, सड़क पे तो नहीं करेंगे। तो जहां तक सैर की बात है, अमूमन 6, साढ़े 6, 7 बजे वाली सैर को हम मानते हैं कि ये सबसे सजग और सुचार सैर है। तो अगर सैर करना भी है तो अर्ली मॉर्निंग करिए या लेट इवनिंग करिए, 7, साढ़े 7, 8 बजे, जब पॉल्यूशन का दर कम हो। ठीक। आप बताइए थोड़ा सा क्या करना चाहिए। बस सर ने ज़्यादातर चीज़ें बताई दी हैं। यहाँ पर घुटने का सारा काम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अब सर की एक्सपर्टाइज है, सर एक लेजेंड है इस फील्ड में। और जो सर की एडवांस टेक्नोलॉजी है रोबो 3D, उससे बहुत सारे मरीज हैं यहाँ पर। रोज़ ही कम से कम 15 से 20 मरीज आते हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की। किसी भी चीज़ को सोसाइटी में, किसी भी बीमारी को इरेडिकेट करना है, सबसे पहले ज़रूरी है कि उस चीज़ की अवेयरनेस हो। तो लोगों को उस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने आसपास की जगह से दवाइयाँ ली जा रही हैं जिससे उनके लिवर में फ़र्क पड़ रहा है, किडनी में फ़र्क पड़ रहा है, इंजेक्शन लगवाई जा रहे हैं। लेकिन जो बीमारी का मूल कारण है, जो हड्डी में टेढ़ापन आ गया है, जो हड्डी से हड्डी टकरा रही है, वो चीज़ काफ़ी निगलेक्टेड चीज़ है। लोगों को इस बारे में पता नहीं है, और स्पेशली जो टेक्नोलॉजी सर लेकर आए हैं इसके बारे में ज़्यादातर जगह अवेयरनेस नहीं है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके, जैसा सर ने बताया। इसमें इंसिजन छोटा लगता है, जो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। मसल्स को काटना नहीं पड़ता है, ब्लड लॉस कम होता है, रॉड नहीं डालनी पड़ती, अलाइनमेंट जो है उसका जो नॉर्मल सर्जरी से 92% के करीब होता है वो इससे 97-98% के करीब है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये सारी जो सर की सर्विसेज हैं, सर की एक्सपर्टीज प्लस जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, यही हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ जी, पोस्टर का भी इशू रहता है, वो इतना खराब होता है। हाँ जी, इसमें तो पोस्टर पोस्टर का बिल्कुल जी, पोस्टर का रहता है। लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है एज के साथ साथ। जैसे लोगों का आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, वजन बढ़ना, साथ में कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, साइकिल वाइकल जैसे पहले होता था, लोग साइकिल चलाते थे, अब सबके पास गाड़ियाँ वगैरह सब होता है। तो इस कारण से ये बीमारी वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है घुटनों की। मेरे फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल करनाल फास्ट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। बने रहें करनाल फास्ट न्यूज़ प्रविंदर सिंह सग्गू के साथ।